अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। चलिए इस उम्मीद से इस वीडियो को आगाज़ करते हैं कि इस वीडियो से हो मेरा फ़ायदा और इस वीडियो से हो आपका फ़ायदा। एक सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, आपने पूरी ईमानदारी के साथ इसका जवाब देना है। सवाल ये है कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भले वीडियो स्टॉप कर दीजिए और सोचिए कि क्या जवाब आता है। सोचिए जी, सोच लिया, क्या जवाब आया? कोई ऐसा जवाब आया जिसको सोचकर आप खुश हुए हों, या उमूमन इन सवालात पर जो जवाब आता है वो नंबर एक वैसे ही, मैं वीडियो क्यों देख रहा हूँ, वैसे ही। दूसरा, यार कोई काम नहीं था, मैंने कहा चलें यूट्यूब पे चलते हैं, अब चलते चलते ये वीडियो आ गई तो मैंने कहा चलो इसको भी क्लिक करके देखते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की हो सकता है कुछ बातें आपके जहन में आ रही हों। अगर इस तरह की बातें आपके जहन में आई हैं जिसकी कोई रीज़न नहीं है, जिसकी कोई वजह नहीं है कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है, आपके पास कोई मकसद नहीं है इस वीडियो को देखने का, तो मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? कि आप ऐसे काम को करें जो आपके मकसद को आपके करीब और आपको मकसद के करीब कर दे। देखिए, हमारा जो इस वक्त दौर चल रहा है ना, ये बड़ा मुश्किलात का दौर चल रहा है। हर तरफ कोरोना और दीगर तंगदस्ती और बेरोज़गारी का एक समा सा है। अल्लाह ताला हम सब को महफूज करे। अब ऐसे दौर में कुछ लोग तो परेशानियों की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग आसानियों की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम घर में हैं और हमें कोई काम नहीं और यूट्यूब पर बैठकर हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक पे हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे हम लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के पीछे मकसद कोई नहीं है, जस्ट तफरीह है, तो मेरे प्यारे और मोहतरम भाई, आप और मैं अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। यूट्यूब पर जाने का अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है, आपने सर्च क्या करना है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो फिर आप ऐसी ऐसी वीडियो भी देखेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। बात का जवाब आता है, यार चलो हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, कहने वाला क्या कह रहा है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं, क्या ये थिंकिंग, ये सोच ठीक है कि कहने वाला क्या कह रहा है, चलो ये देखते हैं। अब मुझे बताएं, अगर कहने वाला इस्लाम के खिलाफ खुदा ना खाता को बात कर रहा हो और हम उसी को सुन रहे हों, या कोई ऐसी बात कर रहा हो जिसमें इस्लाम की या अपने दीन के खिलाफ कोई ऐसी बात हो, अल्लाह ना करे हमारे दिल में घर कर जाए और हम उससे जो है मुतनफ़र हो जाए, तो क्या ऐसी बातें सीखना और समझना और देखना दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। एक काफिर है, वो हम इसलिए देखते हैं यार मैं देखूं तो सही, मैं सुनूं तो सही, ये अपने दीन के बारे में क्या कहता है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं, क्या इस तरह की सोच रखना दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह क्या है? हमारे पास यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर जाने का कोई मकसद नहीं है। मैं मिसाल देता हूं आपको, आप एक बस में बैठ गए, कहां जाना है पता ही नहीं, मंजिल का पता ही नहीं, तो क्या आप वहां पर बैठे बैठे कहीं पहुंच जाएंगे? नहीं। अच्छा, वो जहां पहुंच जाएगी क्या वाकई मंजिल होगी? नहीं। तो जब आपके पास कोई मंजिल को मकसद नहीं है, तो हुजूर वाला आप अपने टाइम को भी ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, पैसे, सेहत सबको ज़ाया कर रहे हैं, और एट ऑफ द एंड आपको इसका ठीक ठाक तखमीना जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे, ये छोटा सा पैगाम, ये छोटी सी फिक्र आपकी खिदमत में दे रहा हूँ कि अगर आपके पास इंटरनेट पर आने का कोई मकसद है तो बराए करम बहुत आप अच्छे वे में जा रहे हैं, और अगर आपके पास कोई अच्छा मकसद नहीं है तो बराए करम उसको तलाश कीजिए। अभी फरागत के दिन है हमारे पास, तो हम इसी इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं मिसाल एक और कोट करूंगा। मोटरसाइकिल बनी है किसी मकसद के लिए। अब दो तरह के लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं। एक वो जो उसको काम है, यार मैं मेडिसिन ले आऊँ, मैं खाने की चीज़ ले आऊँ, वगैरह वगैरह। अब इस तरह का बंदा जब सफ़र करेगा, उसकी मोटरसाइकिल चलाने की जो रफ्तार होगी, जो अंदाज होगा, मुख्तलिफ होगा। एक क्या कहते हैं, यार मोटरसाइकिल है, काम कोई नहीं, चलो सैर करके आते हैं। अब जब बंदा सैर करने के लिए मोटरसाइकिल निकालेगा तो फिर वन व्हीलिंग भी होगी, तो फिर शरारतें भी होगी, तो शोखियाँ, ये सारी जो मस्तियाँ हैं ये आपको नज़र आती होंगी रोड पर। वजह क्या है? दोनों के मकसद में फ़र्क है। दोनों मोटरसाइकिल लेकर जब निकले तो माइंड में सोच कुछ और थी, और उस सोच के रिजल्ट आपके मेरे सामने। यही चीज़ इंटरनेट पर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए
भी है कि अगर हमारे पास कोई मकसद है तो हमारी रफ्तार, हमारी डायरेक्शन अच्छी होगी, और अगर अब मकसद कुछ नहीं है तो फिर दाएं बाएं आएं बाएं शाएं करके हम अपना वक्त गुजारेंगे, पैसा भी ज़ाया करेंगे, एनर्जी भी ज़ाया करेंगे, और सेहत को भी नुकसान हो सकता है। तो अभी हमारे पास मौका है, इसी इंटरनेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसी इंटरनेट के तवज्जो से आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ऐसे कोर्सेज जो शरीयत से नहीं टकराते लेकिन हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमें फ़ायदा दे सकते हैं। तो बराए करम उसको ट्रेस कीजिए, उसको सर्च कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज का आप जो समझ लें कि एक बाजार लगा हुआ है, हर कंपनी अब ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ आ रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी बगैर किसी फीस के अब तो कंपनी कोर्सेज करवा रही हैं। बहुत सारे कोर्सेज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपका जो शौक है, आपका जो ज़ौक़ है, जिस तरफ आपका जहन, दिमाग, मकसद जा रहा है, आप बराए करम उसको फॉलो कीजिए और अपने इस वक्त को अपने मकसद को पूरा करने में लगाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मकसद भी पूरा होगा, आपका पैसा भी बचेगा, और आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली हो सकती है। तो छोटे से पैगाम के साथ हाजिर हुआ हूँ, उम्मीद है आप अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आने का मेरा ज़हन है जिसमें हो आपका फ़ायदा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों। मज़ीद इस वीडियो में क्या बेहतरी लाई जा सकती है बस बराए करम कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मुझे खुशी होगी आप लिखेंगे। कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो, कोई कमी हो, उसको भी मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप रखें अपना ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने